जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के लिए हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने हमको किस तरह का मोमेंटम दिया। ठीक है, एक सिंपल सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींच के रखी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये मैंने सुबह खींची थी और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का मुझे ब्रेकडाउन मिला, मैंने एक ट्रेड लिया था, जल्दी ही मैंने उसको एग्जिट कर दिया। बट क्योंकि मुझे भी कहीं कुछ जान काम से जाना होता है, तो फिर हम लोगों ने जल्दी उस प्रॉफिट को बुक कर दिया। बट हम लोगों ने जो टारगेट डिसाइड किए थे, आप उन टारगेट्स को देख लीजिए। हम लोगों ने पहला जो टारगेट डिसाइड करके रखा था उसको मार्केट ने सक्सेसफुली अचीव किया। सेकंड टारगेट को भी मार्केट ने सक्सेसफुली अचीव किया। और उसके बाद मार्केट एक लास्ट के 1 आवर में आप बोल सकते हैं साइडवेज होते हुए बंद हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले डिसाइड करके रखी थी और मार्केट ने एग्जैक्टली हमारी एनालिसिस को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमको कल के लिए किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो कंटिन्यू नीचे साइड आते गया और हम लोगों ने जो टारगेट डिसाइड किए थे उनको मार्केट ने सक्सेसफुली दिए। अब मैं यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम लगाता हूँ और 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर क्लियरली कुछ विजिबल होगा, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, इसको हम पहले हटा देते हैं, हम लोगों ने जो ड्राइंग कर रखी थी। ओके, अभी यहाँ पर कंटिन्यू 3 दिन हो चुके हैं। मार्केट आपको यहाँ पर एक के बाद एक के बाद एक रेड कैंडल दिखाते हुए नीचे आ रहा है। ये एक रेंज मार्केट ने बनाई थी और उस रेंज के नीचे साइड जो है हमको ब्रेकडाउन मिला है। ठीक है, बात करते हैं कि हमको कल के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये मार्केट जो है वो कंटिन्यू एक सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 40,500 का। और मार्केट हो सकता है कि वहां से सपोर्ट लेते हुए आपको एक छोटा सा रिट्रेसमेंट जरूर दिखाई दे सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उस रिट्रेसमेंट पर मार्केट को जो है वो बाय कर लें या फिर और किसी तरह की और कोई भी प्लानिंग कर लें या गलत ट्रेड पर बैठ जाए। हो सकता है कि यहाँ पर आपको ये जो बाइंग दिखी है थोड़ी सी, ये आपको कल यहाँ तक दिखाई दे सकती है 40,800 या 40,900 तक। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो हम सारी चीजें अभी यहाँ पर देखेंगे। ये सारी चीजें दोस्तों मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियो में भी डाल के रखी थी और अपने चैनल के वीडियो पर भी। आपने यदि देखा है तो आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा कि हम लोगों ने जो टारगेट डिसाइड किए थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, मार्केट स्नैपशॉट को यदि हम एक बार देखें तो सॉरी, मार्केट स्नैपशॉट में आपको दिखाई दे रहा है 0.58 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है उसमें आपको यहाँ पर क्लियरली एक विजिबल होता होगा कि जो गिरने वाले स्टॉक्स हैं वो काफी ज्यादा हैं और जो बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं वो कम है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगाकर रखा हुआ है। एफ आई आई और डी आई आई देखिए, एफ आई आई ने जो है 158 करोड़ रुपीस की आज जो है वो सेलिंग की है और डी आई आई ने मात्र 86 करोड़ रुपीस की बाई की है। मुझे लगता है डी आई आई के पास पैसे कम होने लगे हैं, तो अब ये इस तरह की खरीदारी हो रही है। और एफ आई आई भी बेचते बेचते थक गए हैं, डी आई आई भी खरीदते खरीदते थक गए। यदि हम ओवरऑल इंडाइसेस की बात करें तो कुछ गिनी चुनी इंडाइसेस हैं जो कि आपको पॉजिटिव दिखाई दे रही, बाकी की सारी इंडाइसेस आपको रेड दिखाई दे रही हैं। सेक्टर वाइज इंडाइसेस की बात करें तो ऑटो सेक्टर बस आपको थोड़ा सा ग्रीन दिखाई दे रहा है और उसके अलावा आईटी सेक्टर में थोड़ी सी ग्रीनरी दिखाई दे रही है। अदरवाइज सारे सेक्टर्स जो है वो रेड जोन पर ही है। ठीक है, कल के लिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कल हमको बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट मिल सकती है। सीसीआर है वो 0.62 के आसपास है, जो कि बता रहा है कि अभी यहाँ पर आपको जो है वो कॉल राइटर्स जो है वो बहुत हैवीली बैठे हुए हैं और मार्केट को ये नीचे लाने पर जो है वो काफी जोर लगा रहे हैं। ठीक है, और एक्सपायरी भी नजदीक है। यहाँ पर जो ज्यादातर पोजीशंस होती हैं ये मंथली ऑप्शंस पर होती हैं, जो कि बड़े प्लेयर्स के द्वारा पर बनाई जाती है। ठीक है, यदि हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पर जो यहाँ पर पीसीआर है वो 0.5 है और 23 तारीख की मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट कर कर रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो है वो कॉल राइटिंग्स जो है वो पुट राइटर्स की अपेक्षा ज्यादातर बैठे हुए हैं। ठीक है, और इससे भी ये क्लियर होता है कि यहाँ पर जो है एक बेसनेस दिखाई आपको दे सकती है। ठीक है, चार्ट पर देखते हैं दोस्तों, चार्ट में हमको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का दोस्तों मैंने यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है और जो आज की जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड ही है। ये जो आपको लास्ट की जो थोड़ी सी एक रेंज दिखाई दे रही है ये रिट्रेसमेंट के लिए है। हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा कल ऊपर जाते हुए दिखाई दे।
हम जो है वो सेल ऑन राइज की ही कल स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। लेट सपोज यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो यहीं कहीं ओपन होता है, ठीक है, और 40,900 तक जाता है, तो यहाँ पर यदि आपको कोई नेगेटिव कैंडल दिखाई देती है तो हम यहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ में पुट की साइड पर ही बैठेंगे। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए आप चाहें तो स्टॉप लॉस को छोटा रखिएगा और कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें। ठीक है, उसके बाद हमारा पहला टारगेट जो होगा वो आज का जो मार्केट ने लो लगाया 40,587 का, इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो 40,358 ये दूसरा टारगेट हो जाएगा। 40,182 ये तीसरा टारगेट, और फाइनल जो है वो 40,000 तक के हमारे ये टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो नीचे आ जाए, ठीक है, और 40,587 कंफर्मेशन के लिए आप 40,500 के नीचे यदि आप ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे लिए उसके लिए पहला टारगेट ये हो जाएगा 358 का, दूसरा टारगेट 40,180 के आसपास का, और जो तीसरा टारगेट है वो है 40,000 के आसपास तक का। ये तो ही दोस्तों, यहाँ से यदि मार्केट वापस आता है या इसके नीचे आता है तो लेट सपोज यदि मान लीजिए मार्केट इसको ब्रेकआउट दे देता है और यहाँ पर एक रेंज मार्केट बनाता है और उस रेंज को ऊपर साइड ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, 40,950 960 के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है तो फिर बहुत कम क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड करेंगे अगले इन दो टारगेट के लिए। ये है 41,100 और 41,300। इससे ऊपर का मैं टारगेट कल के लिए नहीं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, और यदि ऊपर साइड मार्केट जाता भी है तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बट यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, गैप अप मार्केट ओपन होता है और मार्केट जो है वो इसके नीचे आ जाता है, तो फिर मैं जो है वो सेलिंग के बारे में ही प्लान करूंगा। ठीक है, गैप डाउन मार्केट यदि ओपन होता है तो बाइंग के लिए मेरा फिलहाल कोई सिनेरियो नहीं है। बाइंग के लिए हम सिर्फ इस लेवल के ऊपर ही सोच सकते हैं, अदरवाइज हर लेवल पर जो है वो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही हम प्लान करेंगे। टारगेट हमारे एज इट इज यही रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी को यदि हम देखें तो निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह ही आज की चार्ट उसने प्रिपेयर की है, और यहाँ पर हम देखें तो यदि मान लीजिए यही कहीं फ्लैट ओपन होता है और मार्केट जो है वो 17,880 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारे लिए ये हो जाएगा 17,934 का, दूसरा टारगेट 17,974 का, और जो तीसरा टारगेट है 18,000 का। अब हालांकि यहाँ पर बहुत बड़े जो है वो कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं जो कि प्रेशर देंगे मार्केट को नीचे लाने के लिए। ठीक है, ये तो हुई उस सिनेरियो पर जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे जाने लगे और 17,819 या 800 के लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर दे तो सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आप लोगों को इस चीज को बेयर करना होगा। यदि मान लीजिए मार्केट इसके नीचे आ जाता है तो हम जो है वो 17,790 के यदि नीचे आ जाता है तो हम जो है वो पुट के लिए बात कर सकते हैं, पुट के लिए प्लान कर सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो 17,760 के आसपास का होगा, और दूसरा जो टारगेट है वो हमारा होगा 17,740 के आसपास का। ये हमारे लिए दूसरा टारगेट है। इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो ज्यादा नीचे नहीं, 17,700 के आसपास तक मार्केट आ सकता है। ये हमारे लिए फाइनल तीसरा टारगेट होगा। आप इसको चाहें तो अपने पोर्टल पर मार्क कर सकते हैं। ठीक, लेट सपोज यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हो जाता है। ठीक है, गैप अप यदि मार्केट ओपन होता है तो हमको बाइंग के बारे में सिर्फ तब सोचना है जब मार्केट जो है वो इस लेवल के ऊपर निकल जाए या फिर 18,000 के ऊपर जाए। ठीक है, तो ही बाई के बारे में सोचना है। अदरवाइज जो है मार्केट यदि मान लीजिए गैप अप ओपन होता है और उसके बाद इस वाले रेंज के नीचे आ जाता है, ये वाला जो स्विंग है यहाँ पहले एक सपोर्ट था, इसके नीचे आता है जो कि 17,880 का, तो हम जो है वो पुट ले सकते हैं। तब हमारे लिए पहला टारगेट ये हो जाएगा, दूसरा टारगेट ये हो जाएगा, और तीसरा टारगेट हमारे लिए ये हो जाएगा। यदि गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो बाइंग के बारे में हम सिर्फ इसके ऊपर ही बात करेंगे, अदरवाइज जो है वो सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। जब भी यहाँ पर इस तरह की कोई कैंडल दिखाई देती है एक रेंज बनने के बाद, या मार्केट एक ऊपर साइड जाता है और यदि यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास, देखिए ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यदि यहाँ कहीं आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हम वहां से सेलिंग के लिए बात कर सकते हैं, सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, टारगेट एज इट इज ही रहेंगे। दोस्तों भी थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो रही है तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें
दोस्तों, आपके लिए यदि इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब करने के लिए इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे मांगू। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।